धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत यह बतला, इरियापते पिचलताद्य मया प्रमादा देकिंदिया प्रमुख जीव निकाय बाधा निर्वर्तता यद भवेद युगांतरिक्षा मिथ्या तदस्तु दुर्तम गुरु भक्ति तो में। प्रतीकमण के अंतर्गत जो इरियापत प्रतीकमण है, वह इरियापत प्रतीकमण आहारचर्या के बाद में संपादित होता है। जिस समय आहारचर्या के लिए साधुजन प्रस्थान करते हैं तो आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन का मतलब होता है कि जो हमने आहार का नियम लिया था वह हमारा नियम पूरा हो गया है। और आहार करने के बाद में आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन यानी चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और कैसे होता है कि जिस समय साधु आहारचर्या के लिए करते हैं, है ना, श्रावक जन जब ध्यान दें कि जिस समय साधु आहारचर्या के लिए खड़े होते हैं, आहारचर्या प्रारंभ करते हैं, पड़गने के बाद जैसे श्रावक पड़गाहन करके ले जाता, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान प्रारंभ होता, तो साधु की इतनी सूक्ष्मता जैन दर्शन एक एक समय एक एक क्षण समय की के लिए बता था कि जो ये समय है उसके बाद अगले समय का कोई भरोसा किसका, अगले समय का कोई भरोसा नहीं है। एक सेकंड में अपन देखते हैं कि व्यक्ति सामने जय जिनेंद्र करके गया और 2 मिनट के बाद में मैसेज आ गया कि फलाना व्यक्ति चला गया। एक साथ शांति धारा की, एक साथ पूजा की, एक साथ जाप किया, एक साथ तीर्थ वंदना की और पता चला कि वहाँ पर व्यक्ति क्या हो गया, अंत के लिए प्राप्त हो गया। कई बार ऐसा देखा जाता है, श्रावक का क्या, साधुओं की भी विषय में ऐसी घटना घट जाती है। अभी कोई पिछले साल शिखर जी गया और वंदना करने के लिए चढ़ा, बस थोड़ा सा ही चढ़ पाया और उसके लिए वहाँ पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यम के दूत को इतना भी सब्र नहीं होता है कि सामने वाला कहाँ आया है, बोलो कहाँ पर आया है, पाप करने आया कि पुण्य करने आया, तो उसको इतना भी सब्र नहीं रहता है कि ये व्यक्ति पुण्य करने आया तो कम से कम एक वंदना तो कम से कम कर लेने दो, पर जैसा पहले बंद किया होगा तो वैसे ही तो फल मिलेगा। अगर शुभ बंद किया होता तो वंदना करके लौटता, अशुभ बंद कर्म का उदय था इसलिए वो वंदना ना कर सका और जाते रास्ते में जाते समय उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसे एक मुनिराज का भी हुआ कि मुनिराज वंदना करने के लिए जा रहे थे और जैसे वह नाले पर पहुंचते हैं, गंधर्व नाले पर पहुंचते हैं और उनको अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है, अस्वस्थ होते हैं और वहीं पर उनकी क्या हो जाती है। ऐसा नहीं है कि श्रावक के लिए कर्म सिद्धांत सबके लिए एक जैसा है, बोलो कर्म सिद्धांत सबके लिए एक जैसा है। चाहे श्रावक हो, चाहे मुनि हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो। अग्नि का काम क्या है, बोलो भाई, अग्नि का काम क्या है, जोर से बोलो, अग्नि का काम क्या है, जलाना। किसको जलाना, राजा को कि रंक को। अग्नि किसको जलाती है ना, जो उसमें हाथ डालेगा अग्नि उसको क्या करेगी, अरे नहीं तो राजा का हाथ है इसको मत जलाओ, ऐसा होगा, हाँ ना, कुछ तो बोलो, है ना। अग्नि में अगर राजा हाथ डाले उसको, अरे महाराज हाथ डाले तो क्या करेगा, वो बचा लेगा, नहीं बचाएगा, वो नहीं देखेगा कि राजा का। अग्नि को तो ये पक्षपात है ही नहीं कि ये राजा है कि ये रंग है ना, ये कौन है कौन नहीं है। अगर उसमें अग्नि में अगर कागज डालोगे, रद्दी कागज डालोगे तो क्या होगा, वो बोलो, अग्नि में रद्दी कागज डालेंगे तो, अगर 500 का नोट डालेंगे तो नहीं, ऐसे कैसे जल जाएगा। इतना तो समझती है अग्नि, नहीं समझती, बोलो ना अध्यक्ष जी, नहीं समझती। क्या करेगी उसको, 2000 का नोट, 500 का नोट
अरे तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो, आप बोलो ना, कोई तो हेल्प करो। ऐसा नहीं करेगी, जला देगी। अगर पोंछे का कपड़ा डालो तो अच्छा, और रेशमी साड़ी डालो तो, अगर बनारस की साड़ी डालो तो, सूरत वाली डालो तो वो भी जला देगी। अच्छा, बचेगी नहीं। अरे तो बड़ा अनर्थ हो गया है। ऐसा हो सकता है? अरे भाई ऐसा ही होता है। अग्नि को क्या नया और, तो लिखो ना फिर। मेरे माथे को क्या देख रहे हो? हाँ बोलो, अग्नि को क्या नया और क्या पुराना। अग्नि के लिए कौन राजा और कौन रंग। अग्नि को क्या बच्चा और क्या चच्चा। लिखो, अग्नि को क्या बच्चा और क्या चच्चा। अग्नि को क्या सास और क्या, अग्नि को क्या सास और, बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे। अग्नि को क्या सास और, अग्नि को क्या साला और क्या बहनेऊ। अग्नि को क्या ससुर और क्या फादर, है ना। अग्नि को क्या ससुर क्या फादर। अग्नि कुछ नहीं देखती। अग्नि ये भी नहीं देखती है कि झोपड़ी है, और अग्नि ये भी नहीं देखती कि राजमहल नहीं है ना। किसने राजमहल को जलते देखा? किसने राजमहल को जलते देखा? अरे हमने राजमहल के लिए, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं देखा, क्योंकि मुझे आज तक प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही नहीं पाया। आज तक, है ना, जो संसार में बसे हुए हैं उन संसारी जीवों को आज तक प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही नहीं पाया, है ना। अगर किसी को प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ होता, यदि किसी के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ होता, तो वो संसार में ना होता। उसके लिए केवल ज्ञान की क्या हो जाती, प्राप्ति होती, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमने श्रुति ज्ञान के बल पर, किसके बल पर, बोलो किसके बल पर। हमने श्रुति ज्ञान के बल पर शास्त्रों में पढ़ा, और शास्त्रों में यह लिखा है ना, कि कौरवों के द्वारा लाख महल में क्या लगा दी गई थी। कौरवों के द्वारा लाख महल में आग लगा दी गई थी, और आग लगा करके लाख भवन को जला करके क्या कर दिया गया, भस्म कर दिया गया। और दीपायन महामुनिराज के द्वारा, किसके द्वारा, दीपायन महामुनिराज के द्वारा द्वारिका नगरी को जला करके भस्म कर दिया गया। दंडक मुनिराज के द्वारा दंडक वन को जला करके भस्म कर दिया गया। जब उनको अशुभ तेजस पुतला निकला, तो उनके द्वारा उसको भस्म कर दिया गया। अग्नि को ये पता, ये नहीं जानती है कि झोपड़ी है या महल है ना। इसी प्रकार से कर्म ये नहीं देखता है कि राजा है ये रंक है, ये नहीं देखता है गरीब है ये अमीर है, ये नहीं देखता है छोटा है या बड़ा है। ये अग्नि के अंदर इस प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता है ना। उसके अंदर छोटे बड़े का उसके अंदर भाव नहीं होता है। अग्नि सबको क्या करती है, जला करके भस्म कर देती है। इसी प्रकार से कर्म का आश्रव, सुभाष जी बोलो, कर्म का आश्रव और कर्म का बंध सभी के लिए होता है। एक पल का कोई भरोसा, पल का कोई भरोसा नहीं है कि जो एक समय है वो अगला समय आएगा या नहीं आएगा। कौन कब चल बसेगा कोई भरोसा नहीं। इसी भाव को लेके आप देखना कि जिस समय पड़गान करके ले जाते, उच्चासन देते, उच्चासन के बाद सारी नवोदया भक्तियां हो जाने के बाद हाथ धुलाते हैं। हाथ धुलाने के बाद जब मुनिराज आहारचर्या को क्या होते हैं, खड़े होते हैं। और आहारचर्या को जब वो क्या होते, खड़े होते हैं, है ना, पहले बैठ करके एक कायुसर्ग करते हैं। क्या करते हैं, बैठ करके एक कायुसर्ग करते हैं। और बैठ करके कायुसर्ग करने के बाद जब कायुसर्ग हो जाता, उसके बाद वो पुनः आहार का त्याग कर देते हैं। और जब वो खड़े होते हैं तो खड़े होकर के फिर से क्या करते हैं, खड़े होकर के एक कायुसर्ग और किया करते हैं। और खड़े होकर के एक कायुसर्ग और जब कर लेते हैं, तो उस कायुसर्ग होने के बाद फिर बाद में क्या होता है, आहार प्रारंभ होता है।
कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठे हैं, बैठने के बाद उठने के बाद और खड़े होने के पहले अगर कहीं हमारी समाधि हो गई तो हम आहार का भोजन का संकल्प करके ही चले जाएंगे। तो इसलिए इतनी सूक्ष्मता उसमें क्या होती है, रखी जाती है कि जैसे ही वो खड़े होते हैं और खड़े होने के और खड़े होने से पहले त्याग कर देते और खड़े होने के बाद एक कायुसर करते हैं और कायुसर करने के बाद में आहार प्रारंभ करते। और जैसे यहाँ पर लास्ट में जल क्या करते हैं, लास्ट में जब वो जल लेते हैं और जब पूरे लास्ट अंजलि जल लेने का होता है, जैसे ही हाथ छोड़ते हैं वो सबसे पहले मन में धारणा कर लेते हैं कि हमारे चारों प्रकार के अन्न जल का, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और जब चारों प्रकार के अन्न जल का वो क्या कर लेते हैं, त्याग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुल्ला करते हैं। पहले चारों प्रकार के अन्न जल का, बोलो ना, पहले चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, और बाद में क्या करते हैं, बाद में कुल्ला करते हैं। कुल्ला करने के बाद में फिर क्या करते, कायुसर्ग पूर्वक है ना, सिद्ध भक्ति पूर्वक वे चारों प्रकार के अन्न जल का, चारों प्रकार के अन्न जल का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करने के बाद फिर जिनालय में आकर के भगवान के पास अथवा अपने यहाँ आकर के चारों प्रकार के अन्न जल का वो क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो ऐसे और फिर बाद में यहाँ पर आने के बाद में ईर्यापत प्रतिक्रमण पूर्वक यदि गुरु है तो गुरु के सामने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देते हैं। और कैसा नियम, कभी भी हम नियम लेते हैं, कभी भी नियम लेते हैं तो नियम में कभी समय सीमा नहीं बांधना। समय सीमा बांधने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम आहार का त्याग, जब तक कल आहारचर्या को नहीं उठेंगे तब तक हमारे चारों प्रकार के अन्न जल का क्या, जब तक कल हम आहारचर्या को नहीं उठेंगे तब तक के लिए हमारे चारों प्रकार का अन्न जल का त्याग। क्योंकि आहारचर्या को मुनिराज कब उठ सकते हैं, कब उठ सकते, सवेरे कितने जल्दी उठ सकते बताओ, कितने जल्दी महाराज आहारचर्या को उठ सकते हैं, और कब तक मुनिराज आहार कर सकते हैं बताओ। सूर्योदय के एक घड़ी का मतलब क्या होता है, नहीं, दाल में कुछ काला है, यहां तो पूरी दाल ही काली है। दाल में कुछ काला हो तो निकाल के फेंक दो, पूरी अड़द की दाल ही पूरी क्या हो, काले। भैया ऐसा नहीं, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी मीन्स माने 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और उस मुहूर्त में एक समय कम जो अंदर का समय है उसका नाम क्या है, अंतर मुहूर्त। उसका नाम क्या है, उसका नाम अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त का क्या होता है, अंतर मुहूर्त जो होता है, तो अंतर मुहूर्त का एक मुनिराज आहारचर्या के लिए सूर्योदय के एक अंतर मुहूर्त के बाद वो आहारचर्या को उठ सकते। 2 घड़ी के बाद किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, अस्वस्थ है, अंतराय है, अथवा उपवास आदि थे, पित्त आदि बढ़ गया है, कमजोरी भी से विशेष आ रही है, तो ऐसे समय में वो 2 घड़ी के बाद में आहार निष्ठापन करके आहारचर्या को कभी कभी, कदा कदा, सदा सदा नहीं। आज तो भूख लगाई, जल्दी करो भैया चौका, क्यों पंडित साहब। कई लोग ऐसे रहते हैं, जैसे उपवास है ना, तो महाराज जी को पहले बोल देते, महाराज जी थोड़ा कम प्रवचन देना, आपका उपवास था। तो आहारचर्या थोड़ी जल्दी कर लेना, क्योंकि ये खुद ही पाड़ना जल्दी कर लेते ना। घर में कहीं किसी का उपवास, सास का उपवास हो तो बहू फटाफट तैयारी कर देती है, और बहू का उपवास हो तो सास क्या कर देती है, जल्दी कर देती है। पति का हो तो पत्नी सुबह से जल्दी, अरे पाड़ना नहीं करेगा तो कम से कम थोड़ा बहुत मंगलाचरण तो हो ही जाएगा। भोजन नहीं होगा तो क्या होता मंगलाचरण में, हाँ उकाली, काली उकाली, और गोंद की राव और बादाम लो। हाँ वो तो सस्ता आइटम कितनी जल्दी बताया
कि कहीं महाराज जी का पालना कराना पड़ा तो महाराज जी उकाली, मैंने पहले त्याग करके रखा उकाली का, है ना। लोग सस्ते में टिकाते उकाली, महाराज जी उकाली, और खुद का पालना जो ना बोले पड़ोसी की कसम, खुद का पालना बादाम का, और महाराज जी को उकाली। तो भैया ऐसा होता है, उकाली, राब, है ना, अथवा बादाम, कुछ ना कुछ ऐसा तरल पदार्थ अथवा क्या है, थोड़ा सा एक आधार के रूप में आदमी सवेरे कर लेता। लेकिन साधु का पालना तो साधु की चर्या के अनुसार ही होता है ना। उनकी आहार चर्या अथवा उनका जो उपवास एकासन आहार चर्या है वो उनके हिसाब से होती है। तो एक अंतर मुहूर्त के बाद वो क्या कर सकते हैं, सूर्य उदय जब हुआ उसके 48 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद आहारचर्या को निकल सकती। और कब तक, मान लो 3 बेलाएं होती आहारचर्या को निकलने की, पौर्वान्निक बेला, माध्यान्हिक बेला और अपराह्निक बेला। तो उसमें दिया कि यानी जो है कि ये सूर्य अस्त के बाद 11:30 के पहले पहले तक वो आहारचर्या की प्रथम बेला है। फिर 12:30 बजे के बाद 3 बजे के पहले पहले दूसरी, कितने बजे के पहले, 3 बजे के पहले पहले दूसरी बेला है। और फिर 3:30 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने के अंतर मुहूर्त पहले तक, सूर्य अस्त होने के, बोलो, सूर्य अस्त होने के अंतर मुहूर्त पहले पहले तक तीसरी बेला है। कितनी बेला में, हाँ महाराज जी, अब सवेरे विधि नहीं मिली तो बोलो, मूलाचार के प्रकांड विद्वान, बहुत अध्ययन किया है, गजब का अध्ययन किया है, सुपर इंटेलिजेंट महाराज, बोलो ना, हाँ बोलो महाराज। अरे विधि नहीं मिली तो चेंज भी तो कर सके महाराज, सवेरे की विधि अलग और दोपहर की अलग और शाम की, और शाम को नहीं मिली तो रात की नहीं। अरे थोड़ी सी दया तो करो, नहीं एक बार प्लीज आंटी, एक बार नहीं तो अभी तो उजेला है ना, जैसा आप लोग नहीं करते ना कि शाम को 24 का नियम है, पानी नहीं पीना तो खिड़की के सामने भगोनी रख के बैठ जाते, गिलास डाल के बैठ जाते हैं, और बैठे बैठे खिड़की में से अभी तो दिख रहा हर हर गंगा महादेव, हर हर गंगा महादेव, बैठे हैं आराम से, और पानी क्या कर रहे हैं, अभी तो दिख रहा 9:30 बज गया, कतरा बज गया, 9:30 बज गया, अभी तो दिख ही रहा। छोरा आया दुकान से, मम्मी आप पानी पी रहे, आपका तो 24 का नियम है ना, बेटा भी तो दिख रहा, मम्मी बाहर मरकरी जल रही है,